नमस्कार किसान साथियों, आप सबका हार्दिक स्वागत है अपने आपके YouTube चैनल ऑल इंडिया पोटैटो फार्मर्स में। इस वीडियो में हम बात करेंगे पीजीआर टॉनिक के बारे में। पीजीआर मतलब प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर की ज़रूरत आलू की फसल में कब, कैसे और कितने डोज में डालना चाहिए उसके बारे में हम विस्तृत में आज चर्चा करेंगे। तो बने रहिएंगे हमारे साथ और वीडियो को पूरा देखिएगा। पीजीआर को आलू की फसल में कब, कैसे और कितना प्रयोग करना चाहिए और इससे कितना फ़ायदा होगा वो आज हम बताएंगे। आज मार्केट में सबसे ज़्यादा किसानों की पसंद बना हुआ है वो 3 मेन पीजीआर है। उसमें एक है घरडा केमिकल्स का चमत्कार, बायर कंपनी का इग्निटस और सिजेंटा कंपनी का कल्टार। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर मतलब कि आलू की फसल है। आलू की फसल में जो आलू का जो पौधा होता है उसकी हाइट तो बढ़ती है, उसका ग्रोथ भी बढ़ता है, पत्ते शाखाएं भी बढ़ती है, लेकिन उसके जो कंद बढ़ने चाहिए, जितनी साइज उसकी होनी चाहिए उतनी होती नहीं है। मतलब कि ये पीजीआर मतलब प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जो होता है वो अपने आलू के पौधे को जो उसका ग्रोथ होता है, उसका विकास होता है, उसको रेगुलेट करता है, मतलब नियंत्रित करता है, संतुलित करता है। तो कैसे संतुलित करता है उसके बारे में आज बात करेंगे। मान लो किसी किसान भाई का आलू 55 से 60 दिन का हो गया है और उसका जो पौधा है, आलू का पौधा है, वो बढ़ते ही जा रहा है, लेकिन उसके नीचे जो आलू लगते हैं, जो ट्यूबर लगते हैं, आलू के ट्यूबर लगते हैं, उसका फुलाव नहीं होता है टाइम के हिसाब से, समय के हिसाब से। तो पीजीआर लगाने से जो पौधे का विकास होता है उसको संतुलित करके जो ट्यूबर लगते हैं, ट्यूबर का साइज होता है उसको बढ़ाता है। हमने बताया कि मेन 3 पीजीआर मार्केट में अब चल रहे हैं। उसमें एक है घरडा केमिकल्स का चमत्कार, दूसरा है बायर कंपनी का इग्निटस और सिजेंटा कंपनी का कल्टार। तो सबसे पहले बात करेंगे घरडा केमिकल्स के चमत्कार के बारे में। घरडा केमिकल का जो चमत्कार आता है पीजीआर मतलब प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, उसमें मेपिक्यूट क्लोराइड 5% आता है और उसका जो डोज है वो 500 से 600 ml प्रति एकड़ में डालना है। किसान भाइयों साथ ध्यान रखिएगा, डोज से ज़्यादा अगर आप अपने खेत में पीजीआर लगाओगे तो आलू में नुकसान भी हो सकता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। आपको आपके खेत में पता नहीं चलेगा, लेकिन जब आप आलू निकाल के अपने कोल्ड स्टोरेज में डालेंगे उसके बाद उसकी क्वालिटी ख़राब होने का चांसेस भी बनता है। तो घबराने की बात नहीं है, लेकिन जो अपने एग्रोनॉमिस्ट है या एग्रो के दुकानदार है उनके जो डोज बताते हैं उसी हिसाब से अपने खेत में पीजीआर लगाएंगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं। चमत्कार अपने को मार्केट में 1300 रुपये समथिंग के रेट में अपने को मिल जाता है। तो चमत्कार का काम क्या है अपने खेत में? तो मान लो किसी किसान भाई का खेत में गोबर वाली खाद नहीं आती है और वो अपने आलू की फसल में फर्टिलाइज़र या इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड या फंगिसाइड लगा के अपने आलू के फसल को बढ़ावा देता है, लेकिन जो आलू की फसल बढ़ने के साथ साथ में उसका जो फल होता है, जो आलू का जो ट्यूबर होता है उसमें साइज नहीं बनती है। तो उस टाइम पे अपने को पीजीआर लगाने की ज़रूरत पड़ती है, मतलब चमत्कार जैसे टॉनिक लगाने की ज़रूरत पड़ती है। जिससे क्या होता है कि पौधे का जो विकास है उसको संतुलित करके वो जो फल होता है, जो आलू होता है, आलू का जो ट्यूबर होता है, उसकी साइज को धीरे धीरे बढ़ाने के काम करता है। अब हम बात करेंगे बायर कंपनी के इग्निटस के बारे में। इग्निटस भी चमत्कार की तरह ही काम करता है और चमत्कार की तरह ही इसका जो रिजल्ट है बहुत बढ़िया है। लेकिन इग्निटस में एक बात और है कि उसमें
मैपिक्यूट क्लोराइड के साथ साथ में साइक्लानाइड भी मिलता है, उसकी वजह से उसका जो काम है वो बेहतर हो जाता है। तो हम जानते हैं कि साइक्लानाइड 2.10% और मैपिक्यूट क्लोराइड इसमें 8% आता है। इग्निटस अपने खेत में डालने से वो चमत्कार की तरह ही पौधे का विकास संतुलित करके फल का जो साइज है वो उसको बढ़ाता है। बायर कंपनी का इग्निटस PGR, उसका जो डोज है वो प्रति एकड़ 80 से 100 ml है और वो 100 ml के पैकिंग में ही ज़्यादातर बिकता है। और 100 ml जो पैकिंग आता है उसका जो रेट है, इग्निटस का रेट है 100 ml का 475 रुपये से समथिंग। अब हम बात करेंगे सिजेंटा कंपनी के कल्टार के बारे में। सिजेंटा कंपनी का कल्टार भी एक बेहतर PGR है, मतलब प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है। कल्टार भी चमत्कार और बायर के इग्निटस की तरह ही काम करता है और उसमें पैक्लोवुल्ट्राजोल आता है 23% SC। कल्टार का जो आलू की फसल में जो डोज है वो प्रति एकड़ है 50 से 70 ml और कल्टार की प्राइस है 350 से 400 रुपये में मार्केट में अवेलेबल हो जाता है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, कई किसान भाई ये कंफ्यूजन में रहते हैं कि PGR टॉनिक जैसे चमत्कार हो गया, इग्निटस हो गया, कल्टार हो गया, उसके साथ साथ में NPK 0050 SOP डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते हैं। तो उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि किसान भाइयों, जो अपना आलू की जो फसल है वो दो हिस्सों में है। एक तो कम समय वाली फसल होती है और दूसरी थोड़ा ज़्यादा समय वाली फसल होती है। कम समय वाली फसल मान लो वो 75 से 85 दिन की होती है और जो ज़्यादा समय वाली जो आलू की फसल होती है वो 90 से 100 दिन 120 दिन तक की भी होती है। तो जो NPK 0050 है वो हम कब डाल सकते हैं? तो जो कम समय वाली जो फसल होती है आलू की, उसमें जब अपने आलू की फसल 60 से 65 दिन की हो जाए उसके बाद हम NPK 0050 डाल सकते हैं। और जो ज़्यादा समय वाली जो फसल है आलू की, उसमें अगर अपना आलू की फसल 80 दिन की हो जाए उसके बाद NPK 0050 SOP हम डाल सकते हैं। PGR टॉनिक के साथ में भी डालने की बात आती है तो यही सिस्टम होता है कि जो अपने जो कम समय वाली जो फसल है उसमें अगर 55 से 60 दिन या 65 दिन हुआ हो तो PGR टॉनिक के साथ में NPK 0050 डाल सकते हैं। और जो ज़्यादा समय वाली फसल है आलू की, उसमें 80 दिन के बाद हम PGR टॉनिक लगाते हैं, जैसे चमत्कार, इग्निटस या कल्टार या और कोई कंपनी का जो अच्छा वाला आता है, उसके साथ में हम अगर NPK 0050 SOP डालना चाहे तो डाल सकते हैं। लेकिन अगर हम अपने आलू की फसल कम दिन की है और उसमें 40 और 45 दिन के जब दिन की फसल होती है तब हम PGR टॉनिक लगाते हैं और उसके साथ में 0050 नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि 0050 डालने के बाद अपना आलू का पौधा धीरे धीरे करके सूख जाता है और उसकी वजह से ही जो आलू का जो ट्यूबर है उसका साइज बढ़ता है, उसका फुलाव होता है और आलू चमकदार भी होता है। तो किसान भाइयों ये बात भी ध्यान में रखिएगा। तो किसान भाइयों, मेरा ये वीडियो बनाने का जो उद्देश्य है वो किसी कंपनी की प्रोडक्ट को प्रमोशन करने का कतई ही नहीं है, लेकिन मेरे किसान भाई को अच्छी चीज़, अच्छी कंपनी की प्रोडक्ट और सही रेट में मिले और उसका इस्तेमाल करने का तरीका, इसको कब कैसे इस्तेमाल करें, कितना डोज लगा है, उसकी मार्केट प्राइस क्या है, उसके बारे में पूरी जानकारी मिले, उसी हेतु से मैंने ये वीडियो बनाया है। तो किसान भाइयों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, आपको जानकारी से आपको कुछ मदद हुई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने
दूसरे किसान भाइयों को शेयर भी करिएगा। जय जवान जय किसान।